नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मतदान के बाद आज सुबह जमा हुई अंतिम ईवीएम, देर रात तक मतगणना केंद्र पहुंचती रही पोलिंग पार्टियां। सवाईपुर के निकट ढेलाना चौराहे पर बिजली का पोल तोड़ते हुए खाई में गिरी अनियंत्रित कार। तापमान बढ़ने के साथ बढ़े उल्टी दस्त के रोगी, वरिष्ठ फिजिशियन ने बताया कैसे करे बचाव व उपचार। शादी समारोह में आकर्षण का केंद्र बनी 32 इंच की रोटी। मतदान के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बोले, राजस्थान की सभी 25 सीटों पर खिलेगा कमल। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती ढेलाना गांव के चौराहे पर भिलवाड़ा की तरफ से जा रही एक कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को तोड़ते हुए खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार एक बच्चे सहित 4 जने घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। गोटा माता से भोजन कर भिलवाड़ा लौट रही एक कार ढेलाना चौराहे पर पेट्रोल पंप के पास अचानक अनियंत्रित होकर 11,000 केवी की विद्युत पोल से टकरा गई। कार विद्युत पोल को तोड़ते हुए खाई में जाकर पलटी खा गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने कार के शीशे तोड़कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिनको वहां से गुजर रही 108 एम्बुलेंस की मदद से सवाईपुर चिकित्सालय भेजा, जहां भिलवाड़ा निवासी गोपाल जांगिड़, पत्नी कमलेश देवी, पुत्र कैलाश जांगिड़ व पुत्र जयांश का प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया। टक्कर के वक्त लाइट चालू थी, लेकिन गनीमत रही कि तार नहीं टूटा, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने लाइनमैन को सूचना देकर विद्युत सप्लाई बंद करवाई। सूचना पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने लाइन को हटाया तथा क्षतिग्रस्त पोल को गिराकर मार्ग को सुचारू किया। मौके पर ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। भिलवाड़ा संकट मोचन हनुमान मंदिर पर अब हर मंगलवार को निःशुल्क भोजन प्रसाद उपलब्ध होगा। मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने हलचल को बताया कि बर्लियास निवासी प्रकाश पूरवाल के सहयोग से हर मंगलवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे के बीच निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। चित्तौड़गढ़ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी तथा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिलेगा। जनता व कार्यकर्ताओं ने पूरा समर्थन दिया है। सीपी जोशी ने भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से भेंट की तथा जिले भर से आए कार्यकर्ताओं से चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया। वहीं पहले चरण में हुए कम मतदान के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति उदासीनता के चलते कम मतदान हुआ। दूसरे चरण में भाजपा के समर्थन में और उत्साह से मतदान हुआ है और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सेना का सेनापति ही सीट छोड़कर भाग जाए तो सेना का क्या होगा। यही स्थिति राजस्थान में नेताओं की हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज गूंज रही है कि अब की बार 400 पार। राजेश जोशी की रिपोर्ट। 25 के 25 कमल खिलेंगे, फिर से हैट्रिक लगेगी। 25 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। मोदी साथ राजस्थान की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया। पूरे राजस्थान की जनता जनार्दन का, सभी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का जिस मेहनत के साथ उन्होंने काम किया है वो वास्तव में अतुलनीय है। उन सब का कम हुआ है, लेकिन उसके पीछे कारण है कांग्रेस के प्रति उदासीनता, निरस्ता और लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। अब ये देखिए कि किसी सेना का सेनापति अपनी सीट छोड़कर भाग जाए वायनाड, तो वो की वो स्थिति राजस्थान में उसके नेताओं की हुई है। जबरदस्ती पकड़ के टिकट देने के बाद भी कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ दिए। तो फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? कमजोर नेतृत्व के ऊपर जनता कभी विश्वास नहीं करती, गलत नीति के ऊपर कभी विश्वास नहीं करती। भाजपा को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व पर, साफ नियत पर, और वही हम सब लोगों को देखने को मिला। 2 चरण हो गए। जो मैंने कहा था, दक्षिण में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगस्त से लेकर मगध तक एक ही आवाज बदल रही है, अब की बार 400 पार। और साउथ में भी, दक्षिण में भी पहली बार
प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीतेगी। और ये का मोदी जी के प्रति कुछ लोगों ने प्रयास किए, कुछ लोगों ने हवाओं का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जब लग जाता है, जनता का जब आशीर्वाद होता है, तो तमाम हथकंडे फेल हो जाते हैं। आप देखिए कि मैं लगातार मैं पहले दिन से नॉमिनेशन के दिन कहा था, कई आरोप लगाए थे, और मैं आज भी कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, सीपी जोशी के ऊपर जिस दिन उंगली उठ जाएगी राजनीति छोड़ देगा। लेकिन मैंने कहा था वो तो करिए, आज भी चुनाव हो गए, अब तो आ जाइए, आप पाक साफ है तो किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। भिलवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदान समाप्त होने के बाद रात भर पोलिंग पार्टियां तिलकनगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचकर ईवीएम और चुनाव सामग्री जमा कराती रही। सबसे अंत में हिंडोली विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम सुबह 8 बजे मतगणना केंद्र स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंची। केंद्र पर चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। यहां हथियार बंद कई जवानों को तैनात किया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम जमा करने के लिए विधानसभावार अलग अलग काउंटर बनाए गए। इस दौरान सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक पवन कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बार 60.37% मतदाताओं ने प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में कैद की। हालांकि शादियों और अन्य मांगलिक आयोजनों आदि कारणों के चलते इस बार करीब 5.25% मतदान कम हुआ। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद से भिलवाड़ा में भाजपा का जीत का अंतर काफी बड़ा है, लेकिन मतदान कम होने से लोगों का कहना है कि ये अंतर कम होगा। कई लोगों ने हलचल से बात करते हुए बताया कि जीत बीजेपी की तय है, मार्जिन जरूर कम हो सकता है। मौसम परिवर्तन और तापमान के बढ़ने से उल्टी दस्त के रोगियों में खासी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लोगों को बाहरी खाने से बचना चाहिए। यह बात फिजिशियन डॉक्टर नरेश खंडेलवाल ने हलचल से बातचीत करते हुए कही। डॉक्टर खंडेलवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तापमान के उतार चढ़ाव और बाहरी खान पीन के चलते उल्टी दस्त के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को छाछ, नारियल पानी, ORS का घोल व खिचड़ी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही बाहरी खान पान से बचना चाहिए। दूसरी ओर सरकारी अस्पताल के साथ ही निजी अस्पतालों में उल्टी दस्त के रोगी बढ़ रहे हैं और कईयों तो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ रहा है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। हाँ सर, आजकल उल्टी दस्त की को बढ़ रहा है, क्या कारण है, क्या बचाव के साधन है? अभी इन दिनों में वातावरण का टेम्परेचर एकदम बढ़ने से उल्टी दस्त और बुखार के मरीज एकदम बढ़ गए हैं कुछ दिनों में। तो इसमें अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का खाना पीना अपन कम खाएं, पानी का ध्यान रखें, स्पेशली कि पानी अपन स्वच्छ पिएं और ये बाहर की जो चीज़ें वो कम खाएं। और अगर फिर भी दिक्कत हो जाए तो अपन थोड़ा ये खाने में नारियल पानी, छाछ, केला, दलिया, खिचड़ी, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। दूध और जूस इसमें अवॉइड करें और ORS का पैकेट भी अपन साथ में लें ताकि कमजोरी की दिक्कत नहीं हो। चिकित्सक से कब सलाह लेनी चाहिए? अगर मान लो लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो फिर अपने को चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें ताकि इलाज अपने को तुरंत मिले और अपन डिहाइड्रेशन और दूसरी तकलीफ से बचें। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भिलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर
तथा ईमेल आईडी philwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। एक शादी समारोह में 32 इंच की रोटी आकर्षण का केंद्र बनी है। यह रोटी बड़े बड़े समारोह और राजघरानों में बनाई जाती है। इस रोटी के साथ कई तरह की वैरायटियां भी तैयार की जा सकती है। शाम की सब्जी मंडी में रहने वाले विजेंद्र सिंह गौड़ के परिवार में शादी समारोह में सलीम ने 32 इंच की रुमाली रोटी तैयार की है। इस रोटी को पहले बेला जाता है, उसके बाद बड़े तवे पर सेका जाता है, बाद में इसके कई छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। सलीम ने हलचल को बताया कि वह अहमदाबाद के साथ ही कई राजघरानों में इस तरह की रोटी बनाने के लिए जाते हैं। यह रोटी काजू रुमाली रोटी के साथ ही कई अन्य वैरायटियों में तैयार की जाती है। ये रोटी डबल लॉयन आटे से तैयार होती है। विवाह समारोह में आए लोगों के लिए यह रोटी आकर्षण का केंद्र रही। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। आगे मेरे मटन नॉन वेज सारा काम मेरे बुक होता है। बड़े बड़े राजपूत, बड़े बड़े घराने, रेन पालनपुर, डीसा, अहमदाबाद, मुंबई, दूर दूर से काम करके आया हूँ मैं। और एकदम फर्स्ट क्लास काम होता है। एक से एक बढ़िया काम, एक से एक वैरायटी। रोटी के अंदर काजू रोटी, बादाम रोटी, पराठा रोटी, लच्छा पराठा, रुमाली रोटी सब इसमें तैयार है। मांडलगढ़ दुर्ग पर स्थित जैन मंदिरों पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्वजारोहण एवं स्वामी वात्सल्य समारोह का आयोजन समाज सेवी दिनेश संचेती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के बाद स्थानीय भोजनशाला परिसर में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें अध्यक्षीय उद्बोधन में संचेती ने कहा कि मांडलगढ़ दुर्ग की महिमा मेवाड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है, जिसमें जैन समाज का प्रारंभ से ही अनूठा योगदान रहा है। स्थानीय समाज के पूर्वजों की निष्ठा की गाथा भी अनूठी है। जैन संत साध्वियों एवं गुरुवरों की यह तपोभूमि रही है। शीतलदास जैन स्थानकवासी परंपरा के साथ मूर्ति पूजक जैनाचार्य जितेंद्र सुरेश्वर महाराज एवं आचार्य निपुण रत्न सुरेश्वर महाराज के योगदान ने भी यहाँ के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा है। इस परंपरा के निर्वहन में आज भी स्थानीय जैन समाज के अनुयायी एक अनूठी व शानदार भागीदारी का निर्वहन कर रहे हैं। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। पूरे मेवाड़ में और यूं आगे कहूं तो पूरी भारत भूमि पर इसके लेकर के नाम है। और यहाँ पर लोगों की तपस्या रही है। आदरणीय चौधरी साहब जो परिषद साहब रहे, उन्होंने उनकी कर्मस्थली रही थी। आज जब मैं देख रहा था, मुझे उनका फोटो दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा तो उनका फोटो यहाँ कैसे नहीं है। यदि नहीं लगा तो लगाए। पर मुझे जैसा बताया गया कि भी जब यहाँ पर नगरोगन हुआ था उस दौरान 2-5 अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।